और ओवैसी और विवादों का नाता चोली दामन जैसा है। ओवैसी जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। यूपी में आए तो वहां भी विवाद का आगाज हो गया। जी हां, ओवैसी ने सालार मसूद गाजी की मजार से मिशन यूपी शुरू किया और मसूद गाजी की मजार पर जाने के बाद ओवैसी गिर गए। ओवैसी ही नहीं बल्कि उनके साथ सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं वो भी, ओम प्रकाश राजभर, वो भी इसमें गिरते नजर आए। फिलहाल वो तस्वीरें देखिए जब ओवैसी जा रहे थे सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी ने मिशन यूपी शुरू कर दिया है और मिशन यूपी जब उन्होंने शुरू किया उसके बाद विवाद शुरू हो गया। राजभर समुदाय ने इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें देखिए जब ओवैसी सलार गाजी की मजार पर पहुंचे और उसके बाद एक बड़ा सियासी घमासान उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ, आखिर इस मजार पर जाने के बाद क्यों ये सवाल पूछा जाने लगा ओम प्रकाश राजभर से कि वो वहां पर क्यों गए, ये भी अब आप समझिए। कौन था सैयद सलार मसूद गाजी? आइए बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल पर आपको जाकर ये बताते हैं कि आखिर ये क्या पूरा मामला है। सैयद सलार मसूद गाजी जिसकी मजार पर ओवैसी पहुंचे, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और सैयद सलार, ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी ने एक मोर्चा बनाया है जिसमें उनके अलावा कुछ और पार्टियां हैं 4-5 जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती हो सकती है उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों के लिए। लेकिन कौन था सैयद सलार मसूद गाजी जिसकी मजार पर गए, जिसकी मजार पर ओवैसी गए और उसके बाद ये पूरा मामला हुआ? सलार मसूद महमूद गजनवी का भांजा था और इसकी गिनती आक्रांताओं में होती है। मसूद गाजी भारत पर आक्रमण करने आया था और इसके बाद 1033 ईस्वी में मसूद गाजी उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच पहुंचा था। यहां पर सलार मसूद का तत्कालीन महाराजा सुहेलदेव राजभर से युद्ध हुआ और युद्ध में मसूद गाजी महाराजा सुहेलदेव के हाथों मारा गया। 1034 ईस्वी में मौत के बाद बहराइच में मसूद गाजी की कब्र बनाई गई और 1250 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने कब्र पर मजार बनवा दी, जिसके बाद वहां पर लोग जियारत करने के लिए जाने लग गए। लेकिन इसके बाद आखिर विवाद क्या है? जियारत की जगह पर ओवैसी गए तो विवाद क्यों हुआ? क्योंकि योगी के मंत्री अनिल राजभर ने ओवैसी पर पलटवार किया। ओवैसी और ओपी राजभर पर महाराजा सुहेलदेव के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया। सलार मसूद गाजी की मजार पर जाना देश का अपमान है, यह कहा गया अनिल राजभर की तरफ से। राजभर समाज इनको अपनी बस्तियों में घुसने नहीं देगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर के बारे में जो जानकारी है, जो कहा जाता है, उसके मुताबिक वो राजभर समुदाय से आते थे। पासी समुदाय के लोग भी उनको अपना महाराजा मानते हैं। लेकिन यहां पर ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से इस सियासी फिजा को बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ वहां तक गए और ओवैसी जब मजार के अंदर गए उसके बाद अनिल राजभर जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर को कटघरे में खड़ा कर दिया और उनसे पूछा कि क्या वो सुहेलदेव महाराज को नहीं मानते। देश की हजारों मां बहनों हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, इस पूरे देश का अपमान है, ये गरीबों का अपमान है, राजभर समाज का अपमान है। ऐसे लोग राजनीति में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। राजभर समाज आज के बाद ऐसे लोगों को अपने बस्तियों में घुसने नहीं देगा। तो सुनिए आप अनिल राजभर क्या कह रहे थे। अब आपको महाराजा सुहेलदेव का इतिहास बताते हैं और बताते हैं कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे। तो महाराजा सुहेलदेव के बारे में सबसे पहले आप समझिए, महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। बहराइच से सटा हुआ जिला है श्रावस्ती। मालीपुर थाने के सुरहुरपुर गांव में सुहेलदेव का जन्म हुआ था और सुहेलदेव को 18 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था। राजा बनने के बाद सुहेलदेव ने सुरहुरपुर को अपनी राजधानी बनाया। सुरहुरपुर में हर साल आज भी सुहेलदेव की जयंती मनाई जाती है और सुहेलदेव ने मसूद गाजी को युद्ध में हराया था। अयोध्या में जब खुदाई की गई थी उस दौरान भी शिलापट पर सुहेलदेव की जानकारी मिलने का दावा किया जाता है। और आज बहराइच की सियासत में या पूर्वांचल की सियासत में महाराजा सुहेलदेव का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्थान है। अमित शाह खुद गए थे और बहराइच में एक स्मारक बनाया गया सुहेलदेव की याद में, वो उसका वहां पर उद्घाटन करने गए थे। तो देखिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले दिनों में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।